नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को टेंस को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं, यानी कि काल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध हो उसे टेंस यानी काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध हो उसे टेंस या काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे कि क्रिया क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस वर्ड से, है ना, जिस शब्द से हमें काम का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से हमें काम का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक काम है ना। पढ़ाना, पढ़ाना भी एक काम है। लिखना भी एक काम है ना। तो इसी प्रकार से खेलना भी हो जाएगा। खेलना भी एक क्या है? काम है। काम करना भी क्या है? एक काम है। तो ये क्या हो गया? तो क्रिया समझ गए, है ना। तो जिससे, है ना, जिस शब्द से हमें काम का पता चलता है, जैसे में क्रिया किसे कहेंगे? जैसे हो गया पढ़ना। पढ़ना एक क्या है? एक काम है। पढ़ाना एक क्या है? एक काम है। और लिखना एक क्या है? एक काम है। तो इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, है ना, बहुत से होते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? जिसे हम पढ़ना को क्या बोलेंगे? रीड, READ। पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच, है ना। और लिखना को राइट, WRIT। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि टेंस अच्छी तरह से जानकारी पाने के लिए, है ना, इसमें वर्ब याद होना चाहिए, यानी कि क्रिया याद होना चाहिए। सभी वर्ब अगर याद कर लेते हैं, है ना, तो उतना तो वर्ब संभव नहीं होता है याद करना। लेकिन अगर याद, है ना, बहुत से अगर वर्ब याद रखते हैं तो ट्रांसलेशन और इंग्लिश समझने में, है ना, बहुत मदद मिलती है ना। तो सबसे पहले वर्ब को याद कीजिए, कम से कम, है ना, कम से कम 250 मीनिंग याद होना चाहिए वर्ब से। तो यहाँ पर सब और आगे चलेंगे तो टेंस। टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी कि इस तरह से लिखेंगे, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान का। ठीक है, और दूसरा नंबर जो आता है तो यह है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। और तीसरा जो है ना, तीसरा क्या है? तीसरा नंबर में फ्यूचर टेंस, जिसे बोलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल, तो इसे याद रखना है। अब समझेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम लोग खेल रहे हैं, तो ये सब क्या है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, यानी जो समय अभी चल रहा है
उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं, जो समय बीत गया हो, यानी कि जो समय बीत चुका है। जैसे में राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये क्या है, बीत चुका है। मैंने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया, ये सब क्या है, भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं, जो समय बीत गया हो। ठीक है। भविष्यत काल किसे कहते हैं, जो समय बीता नहीं अभी आने वाला है ना। जो समय अभी बीता नहीं वो आने वाला है ना। तो उसे क्या कहेंगे, भविष्यत काल। तो इसके उदाहरण में क्या आ जाएंगे, जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, हम लोग है ना, हम लोग पटना जाएंगे, या हम लोग दिल्ली जाएंगे, या कल वर्षा होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, भविष्यत काल में आ जाएंगे। अब जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं। तो ये प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं, है ना। तो इसे, है ना, कितने भागों में, यानी कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके भाग कितने हैं, चार, है ना। इसके भी भाग कितने हैं, तो इसके भाग हैं चार, यानी कि प्रकार भी बोल सकते हैं। तो पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। और फ्यूचर टेंस, है ना, फ्यूचर टेंस को कितने, है ना, कितने भाग हैं, तो ये भी चार भाग हैं। तो इसे एक एक करके समझेंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग, है ना, भेद है, यानी कि चार भेद है, यानी भेद भी बोल सकते हैं, प्रकार जो भी बोल सकते हैं, है ना। तो प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो चार भागों में। पास्ट टेंस को कितने भागों में, तो चार भागों में। फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो चार भागों में बांटा गया। तो एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से भाग इसके हैं। ठीक है। तो क्या है, पहला देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में। तो ये कितने हैं, भाग चार। प्रेजेंट के, है ना, प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में। तो सबसे पहला जानेंगे, है ना, कौन कौन है। तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यस है, यूएस। और पास्ट टेंस को भी देखेंगे। तो पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो ये भी चार भागों में। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो ये भी चार भाग में बांटा गया है। तो पहला है ये कि क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर में पास्ट टेंस है। तो पहला होगा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा में हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसके बाद तीसरा नंबर में जानेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के कितने भाग हैं, तो ये भी फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा नंबर जानेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये सब क्या है, भाग है। तो एक एक करके, तो सबसे पहले इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पास्ट टेंस को बताएंगे एक एक करके, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो प्रत्येक अगर पूछे कि प्रत्येक टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद, तो यानी कि 4 भेद होते हैं, है ना। पास्ट टेंस के कितने भागों में बांटा गया यानी कितने भेद होते हैं, तो ये भी 4 भेद होते हैं, यानी कि इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 4 भागों में बांटा गया। तो इसे एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।